बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर कानपुर से आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पुलिस कस्टडी में अधेड़ की मौत की खबर सामने आ रही। कानपुर से खबर, जहां पुलिस कस्टडी में हुई अधेड़ की मौत। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि पुलिस की पिटाई के चलते युवक की मौत हुई, जहां कस्टडी के दौरान अचानक सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर आपको बता दें कि युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने अधेड़ को किया मृत घोषित। ईंट भट्टे में ट्रैक्टर चालक था मृतक अधेड़। भाई के विवाद में 112 पुलिस ले गई थी थाने, जिसके बाद उसकी अब मौत की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि परिजनों के द्वारा पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, जहां पर मृतक के परिजनों ने थाने में हंगामा किया। बिजनौर थाने के रमईपुर गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर कानपुर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर थाने में एक अधेड़ युवक की मौत की बात सामने आई, जहां पर कस्टडी के दौरान उसकी मौत हो गई। आज बीती रात बिजनौर थाना अंतर्गत रमईपुर ग्राम से 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि उसके भाई से उसका झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल पीआरडी मौके पर गई थी और एक व्यक्ति को पकड़ कर ले आई थी। उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको तत्काल सीएचसी बिजनौर में उसको भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। इलाज के दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उसको हैलट अस्पताल के रिफ़र किया गया, जहां जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संदर्भ में मृतक की पत्नी की तहरीरी सूचना के आधार पर मृतक के भाई बबलू के विरुद्ध अंतर्गत धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। मृतक का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना हुई है, ये दो भाइयों के मध्य आपस में झगड़े होने से हुई है। तो आपको बता दें, कानपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत की बात सामने आ रही है। इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए सोनू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, ये जो घटना सामने आ रही है, जहां पर एक अधेड़ की पुलिस कस्टडी में मौत की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? आपको बता दें, पूरा मामला कानपुर के आउटर थाना क्षेत्र बिजनौर के रमईपुर का पड़ता है, जहां पर दो भाइयों के बीच में विवाद हुआ था और जो विवाद थाने तक पहुंच गया था। उसके बाद एक भाई की मौत हो गई। इसके बाद जो मृतक था राजेंद्र कठेरिया, उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। लेकिन घटनाक्रम बदलता गया जब सोशल मीडिया में खबरें चलने लगी। उससे पहले जो बिजनौर पुलिस थी, पुलिस ने उस घटना को दबाए रखी। सोशल मीडिया में जब ये खबरें बाहर आई कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाली निशान जरूर खड़े होते हैं। उसके बाद दोपहर में एसपी आउटर का बयान आता है, वो बहुत बयान मुझे आता है कि जो मौत हुई है, वो मौत जो भाई ने उसके साथ मारपीट करी, उसके चलते उसकी मौत हुई। पुलिस कस्टडी में मौत की जो बात थी पूरी तरह से एसपी आउटर ने नकार दी। जी, तो इसको लेके जो बात सामने आ रही, जहां पर लोगों के द्वारा एक तरीके से, जहां पर एक पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि मौत पर वहां पर नहीं हुई है, वहीं पर परिजनों के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट के दौरान उससे ये मौत हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं जो कानपुर पुलिसिया होती है, कानपुर पुलिस के पास सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि 24 घंटे जिस तरह घटना का बदलता है। पहले जो उनके परिवार वाले थे वो आरोप लगा रहे थे, उसके बाद उनका कहना है कि हमने जो तहरीर दी थी उस तहरीर को बदलाया गया है। तो कहीं ना कहीं कानपुर आउटर पुलिस है, बिजनौर पुलिस और एसपी आउटर जो है, उनकी जो उनका बयान आता है, तो कहीं ना कहीं थाना पुलिस को बचाने का पूरी तरह से काम जो कानपुर के आला अधिकारी है उन्होंने किया है। जी, तो इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है? मैंने आपको कहा कि एसपी आउटर का यह घटनाक्रम 24 घंटे तक बीतता है। हैरत में जो राजेंद्र कठेरिया उसको एडमिट कराया जाता है, खून कमी होती है, और उसके बाद जब परिजनों की जानकारी होती है, तो उसकी जानकारी के बाद ये होता है कि परिजनों का आरोप होता है कि पुलिस कस्टडी में होती है। लेकिन उसके बाद जब पहले तो थाना पुलिस ने इस मामले को पूरी तरह दबाए रखा, लेकिन सोशल मीडिया में जब खबरें चली, तो उसके बाद एसपी आउटर का लगभग 2 से ढाई बजे बयान आता है कि जो पूरा मामला है, जो मृतक के जो परिजनों की तहरीर पर उनके भाई पे ही हत्या का मुकदमा लग गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भाई एक भाई की हत्या क्यों करेगा, और कहीं ना कहीं सवाली निशान जरूर खड़ा होता है बिजनौर थाना पुलिस के ऊपर कि आखिरकार क्या घटनाक्रम था। और अपने आप को अधिकारियों ने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी उनको दोपहर में कि पुलिस कस्टडी में किसी तरह की मौत नहीं हुई है। जी, तो पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर अब और जांच की बात जो कही जा रही है, पुलिस के द्वारा अभी तक क्या क्या चीजें सामने निकल के आई हैं और आगे क्या क्या निकल के आने सकती हैं?
देखिए आपको बताएं, जांच के जो होती है, जांच किसी मामले में अगर जांच बैठती है, जांच के मतलब तो कहीं ना कहीं जो अपने कैसे होते हैं उनको बचाने का पुलिस, थाना पुलिस को क्या आती है, थाना पुलिस की बात करें क्या किसी की बात, जब जांच की बात आती है, जांच के बाद जब जांच रिपोर्ट आएगी, अधिकारी क्या करेंगे, किसको बचा ले जाएंगे, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये तो आगे देखने वाली बात है। जी ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद सोनू। तो आपको बता दें कि कानपुर में ये पुलिस कस्टडी में मौत की बात सामने आई, जहां पर आप तक खबर पहुंचा रहे एक अधेड़ की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा इस बात से पूरी तरीके से नकारा जा रहा है। वही परिजनों का आरोप है कि जो पुलिस है उसके मारपीट के चलते इस अधेड़ की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, जहां पर अब पुलिस और परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत परिजनों के द्वारा कही जा रही, जहां पर पुलिस के द्वारा जांच की बात भी कही जा रही है। कानपुर में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत, अधेड़ युवक की मौत हुई। तो आपको बता दें कि ये जो मामला सामने आ रहा है कानपुर से, जहां पर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत की बात कही जा रही है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, ये जो पिटाई की बात कही जा रही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जो पुलिस कस्टडी में युवक की मौत की बात सामने आ रही है, उससे पहले भी कहीं ना कहीं बहुत सारी खबरें इस तरीके से सामने आती हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का अभी भी विश्वास पुलिस पर नहीं है, जहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। आपको बता दें कि आज से लगभग 3 से 4 साल पहले एक अहरवा चौकी पड़ती है, अहरवा चौकी में पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, इसका बवाल हुआ था, कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन जब जांच की बात है, जांच के बाद वो बहाल भी हो गए और वर्तमान समय में नौकरी कर रहे हैं। कहीं ना जो पुलिस कार्रवाई होती है, जब पुलिस कार्रवाई निचले स्तर पर होती है तो ऊपर आला अधिकारी होते हैं, वो अपने चेहरे को बचाने का पूरा काम करते हैं। और जिस तरह से पहले पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को बदलने का काम किया, तहरीर बनाई, मुकदमा भाई के खिलाफ ही दर्ज कर दिया, और उसके बाद एसपी यादव का जो बयान आता है उससे अगर हम कहेंगे बचकाना ही बयान उसको कहेंगे। एसपी यादव ने जिस तरह से पूरी जो आरोपी थे पुलिस वाले, उनकी जांच की बात कह के पल्ला झाड़ लिया है, और अब कह रहे हैं कि जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जो मृतक के परिजनों की तहरीर पर उनके भाई के ऊपर, मतलब उनके रिश्तेदार के भाई है तो उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, जिस तरीके से लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, तो क्या पुलिस के द्वारा परिवार वालों को समझा बुझा दिया गया है इसको लेकर, या वो आगे भी बात कहीं ना कहीं पुलिस का कार्रवाई हुई है, क्योंकि घटनाक्रम हर घंटे में बदलता चला गया। पहले आरोप लग रहे थे, प्रत्यारोप लग रहे थे, उसके बाद पुलिस का बयान आता है, उसके पोस्टमार्टम की बात होती है, उसके बाद जांच की बात होती है। तो जो घटनाक्रम बदला है, तो कहीं ना कहीं दबाव में परिजनों को लिया जरूर गया होगा, क्योंकि आपको बता दें इस मामले में 2 तहरीर दी गई थी। एक जो तहरीर दी गई थी उसकी बेटी की तरफ से, एक दी गई उसके बेटे की तरफ थी। दोनों तहरीर में थोड़ा भ्रामक स्थिति थी, और उसके बाद जो मृतक के परिजनों की तरफ से जो सगे भाई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और इस पूरे मामले का पदक्षेप करने का कानपुर पुलिस आउटर पुलिस ने किया है। जी तो ये जो मामला दर्ज कर लिया गया है उसके भाई पर, और आगे की किस तरीके की कार्रवाई पुलिस की देखने को मिलेगी? देखिए 302 का मुकदमा दर्ज किया गया, जाहिर सी बात मुकदमा दर्ज कर लिया, उनको जेल भेज दिया गया है अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, और जो पुलिस का विधिक कार्रवाई थी, विधिक कार्रवाई का जांच होगी, जांच के आगे क्या कार्रवाई होती है। अगर क्योंकि पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामले में हो सकता है कि कहीं ना कहीं परिवार वालों को दबाने का प्रयास किया गया होगा, ये तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से एसपी आउटर ने थाना बिजनू पुलिस को बचाने का काम किया है, उसके लिए सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं। जी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाई पर अब कार्रवाई करने का मुकदमा दर्ज किया गया, तो कहीं ना कहीं बाहर से भी कुछ लोगों की इसमें शामिल होने की बात सामने आ सकती है। नहीं, फिलहाल अभी जो परिजन कह रही है, तो आरोप जो था भाई पे था, तो भाई के साथ मुकदमा दर्ज किया गया। बाहरी लोगों की अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके साथ मारपीट हो, क्योंकि पारिवारिक मामला सड़क पे घर से बाहर निकलने को, सड़क को निकलने को लेकर 2 परिवारों में काफी समस्या से विवाद चल रहा था, और विवाद 2 दिन पहले ये इतना हो गया कि मारपीट हो गई। 112 पुलिस पहुंची, एक दोनों पक्ष थाने ले, एक पक्ष की हालत बिगड़ गई, उसको हाईलाइट ले जाया गया और वहां मौत हो गई। लेकिन जो परिजनों का आरोप है कि थाने में मारपीट करी गई, उसी के चलते जो राजेंद्र गठिरिया है जो उसकी मौत हुई है। जी ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद सोनू। तो आपको बता दें कि कानपुर में पुलिस कस्टडी में मौत की बात ये सामने आई है। कानपुर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई है, और कानपुर में इसको लेकर परिजनों को, आपको बता दें कि परिजनों के द्वारा जहां एक बार पुलिस की तरफ आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं पर इसको लेकर पुलिस के द्वारा इसकी पूरी तरीके से खंडन किया जा रहा है, और पुलिस के द्वारा उसके भाई की गिरफ्तारी कर ली गई है, भाई पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और आगे जांच की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही। तो आपको बता दें कि यहाँ पर